मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कि 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही है और तकरीबन 15 साल बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं जाहिद फारूक मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पे एक मकाम रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। आज हम इनसे जानना चाहेंगे। जाहिद फारूक मलिक साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जाहिद भाई बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी को, और ये मुस्तकबिल के लिए ये टेस्ट मैच श्रीलंका की आमद पाकिस्तान के लिए कितनी खुशकुल्लाबद होगी? मैं समझता हूँ ये एक ऐसी तारीख है जो शायद दुनिया में ना कहने किसी ने स्पोर्ट्स के मैदानों में लिखी होगी ना लिखी जाएगी, क्योंकि इस तारीख के पीछे न सिर्फ खेल है बल्कि यहाँ पे शहादतों की और कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। एक ऐसी टीम जिसके ऊपर गोलियों की बौछार हुई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो मैदान वीरान हुए, फिर वही टीम पाकिस्तान के मैदान आबाद करने आ रही है, जिसको दुश्मनों के कहने के ऊपर कुछ दहशतगर्दों ने जो काम किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी। मैं समझता हूँ ऐसी टीम सलाम है श्रीलंकन टीम को। मैं कहता हूँ थैंक्स कहना चाहिए ऐसी नेशन को जिसने हमारे उजड़े हुए जो मैदान थे उनको आबाद करने के लिए आज फिर भी अपनी जानों की कुर्बानी परवाह नहीं की। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दलेर कौम और दुनिया में नहीं हो सकती कि जिनको गोलियां, अब मैं समझता हूँ कि अब हक बनता है हमारे शायकीन का, हमारी कौम का, आए ऐसी दलेर टीम को इससे ऐसे वेलकम करें कि तारीख याद रखें। इतने इनके ऊपर फूल बरसाने चाहिए, इनके ऊपर इनको प्यार निशावर करना चाहिए कि ना सिर्फ इनके लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम हो कि पाकिस्तान खेलों से प्यार करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में अमन अमान की कोई मामला नहीं है और हम अपने मेहमानों की हिफाजत भी करना जानते हैं, हम अपने मेहमानों की कदर भी करना जानते हैं। और ये उसी वक्त होगा जब ये नेशन उठेगी, और इस नेशन को उठना चाहिए एक ऐसी कौम के लिए जो हमारे मैदान आबाद करने आई है। जाहिद भाई, यकीनन पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी के लम्हात हैं और भरपूर वेलकम भी किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका जैसे हमें आके खुशियाँ दे रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्राउंड में पाकिस्तानी शायकीन को भी खुशियाँ दे पाएगी? उनका मोराल कैसा है? आपने अभी ब्रीफिंग सुनी, आपको क्या लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स इन पिंडी में 10 साल के बाद जो टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है उसमें कैसा परफॉर्म करें? मैं समझ जाऊँगा कि पंजाबी में कहते हैं कि जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौड़ी पेंदा, हारन दा मुल हीरा। ऐसी टीम से तो 10 दफ़ा भी हारना पड़े तो हार जाना चाहिए, लेकिन खेल के मैं समझता हूँ कि इस टीम ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन खेल और क्रिकेट जो है वो जिंदा होगी इस सीरीज के अंदर। और एक मैसेज जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की कौम ने जो शहादतों की दास्तान रकम की है और उसके नतीजे में जो अमन आया इस मुल्क में, और उस अमन के नतीजे में जो हमारे खेल और हमारे मैदान आबाद हो रहे हैं, तो कोई भी जीते, जीत खेल की होनी चाहिए और जीत ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो खेलों से प्यार करने वाले। जी नाज़रीन, जीत यकीनन खेल की होगी, जीत यकीनन ये पाकिस्तान की है, जीत यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है, जीत यकीनन हमारी पाक आर्मी की है, जीत यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। शुक्रगुजार हैं हम श्रीलंका हुकूमत के, जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम को खुशियाँ फराहम करने के लिए अपनी टीम यहाँ भेजी। जीत किसी की भी हो, ये पाकिस्तानी आवाम की जीत होगी, ये क्रिकेट की जीत होगी। यकीनन पाकिस्तानी आवाम उन्हें खुशामदीद कहेंगे और इन खुशियों के लम्हात में वो इन ग्राउंड को आबाद करेंगे। और ये पहला कदम है, इंशाल्लाह PSL भी होने जा रहा है पाकिस्तान में। टेस्ट क्रिकेट आप परसों से देखना शुरू करेंगे और आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आएंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन मिलेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी टीम की सूरत हाल इन ग्राउंड में क्या रही। कितने मिनट लाए?